बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम हमारे पद्म में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारे देश में ऐसे कई विरले जन हैं जो अपने कार्यों से देश में ला रहे हैं सकारात्मक बदलाव, जिनका अपनी जड़ों से जुड़ाव, अपनी संस्कृति से लगाव और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के प्रयास बेहद सराहनीय है। और इसीलिए तो वे हैं हमारे पद्म, क्योंकि वक्त बदल चुका है और अब जन साधारण के असाधारण कार्यों को भी पहचान मिल रही है और देश को मिल रहे हैं हमारे पद्म। कितने खूबसूरत है ना ये मुखौटे। फिर बात चाहे हम इन मुखौटों की करें या फिर पपेट्स यानी पुतुल की, हमारे देश में इनकी विविधता बहुत अधिक है, लेकिन वक्त के साथ इन्हें सहेजना भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे कलाकार भी हैं हमारे देश में जो अपना पूरा जीवन इस पुतुल कला को ही समर्पित कर चुके हैं, जैसे गुजरात के अहमदाबाद के 91 वर्षीय पुतुल कलाकार महिपत कवि। कठपुतली के उस्ताद महिपत कवि लगभग 1960 से कठपुतली नाट्य कला को समर्पित हैं। 1975 में अहमदाबाद में पपेट्स एंड प्लेस ग्रुप की स्थापना की। 100 से अधिक कठपुतली नाटक लिखे जिनका देश विदेश में मंचन किया और कितने ही पपेट प्रेमियों को निस्वार्थ भाव से इस कला में प्रशिक्षण भी दिया। पपेट क्या है? पपेट उसके नाटक का पात्र है। कई देशों का प्रवास किए और वहाँ रामायण और कृष्ण लीला बताई कि जिससे जीने का ढंग उनको लोगों को पता चले। विदेशों में भी पपेट तो है, पर हमारे जो ट्रेडिशनल पपेट है वैसे उनके पास ट्रेडिशन नहीं है। महिपत जी ने पुतुल कला को जन जागरूकता का अहम माध्यम बनाया। अपने पुतुल नाटकों के माध्यम से परिवार नियोजन, HIV एड्स, पर्यावरण आदि विषयों पर कठपुतली फिल्मों और विभिन्न टेलीविजन कठपुतली धारावाहिकों का भी आयोजन किया। भारत के हर एक राज्य में अपना अपना एक पपेट शो होता है, उनका ट्रेडिशनल है। अब उसका उद्धार करने की ज़रूरत आ पड़ी है, क्योंकि इनको दिखा करके हम बच्चों के संस्कार को सुधार सकते हैं। 1970 से 76 में मैं अहमदाबाद में था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, और शाम को दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में पपेट सेक्शन था। यहाँ कवि जी भी काम कर रहे थे दर्पणा में मेहरबेन के साथ, और महिपत जी एंड हिज वाइफ लीलाबेन वर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन म्यूज़िक, क्राफ्ट, कॉस्ट्यूम। और ये चीज़ आई थिंक दिस इज़ व्हाट इज़ द gift that Mahipat ji has given to us modern puppeteers। और इनमें उन्होंने लोक कथाएँ की है, एपिक्स है, रामायण की भी की है कहानियाँ, और उनकी डिज़ाइन या उनके मटेरियल से जो उनके पास है इससे, तो ही स्पेशल इन दैट। और वी आर वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश है कि it's overdue, 91 years old and he got the Padma award, so that is very good। पुतुल कला अत्यंत प्राचीन कला है। 400 ईसा पूर्व पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी पुतुल नाटक का उल्लेख मिलता है। इसे लोक नाट्य की ही एक शैली माना गया है जो कई कलाओं का मिश्रण है, जिसमें लेखन, नाट्य कला, चित्रकला, वेशभूषा, मूर्ति कला, काष्ठ कला, वस्त्र निर्माण कला, रूप सज्जा, संगीत, नृत्य आदि सब सम्मिलित हैं। बदलते दौर में इस प्राचीन कला को सपरिवार आगे बढ़ा रहे हैं महिपत कवि। पुतुल नाट्य कलाकार महिपत कवि को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। ये है आदिवासी क्षेत्र की खूबसूरत चित्रकला। और इस तरह की आदिवासी चित्रकला आप लोगों को अमूमन आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्र में घरों की दीवारों पर करती हुई दिख जाती हैं महिलाएं, लेकिन आज इस तरह की चित्रकारी के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं आजीविका भी कमा रही हैं, नाम भी कमा रही हैं और पा रही हैं पद्म पुरस्कार। मध्य प्रदेश के उमरिया के एक छोटे से गांव
लोढ़ा की रहने वाली जोधैया बाई बैगा 83 वर्ष की उम्र में भी उनके हाथ कैनवस पर खूबसूरत चित्रों को उकेर रहे हैं। विलुप्त होती बैगा चित्रकला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाली जोधैया बाई का जीवन दुखों से भरा रहा है। वे 30 वर्ष की थी जब उनके पति की मृत्यु हो गई। मजदूरी कर उपले बेचकर परिवार का पालन पोषण किया। 67 वर्ष की उम्र में चित्रकार आशीष स्वामी ने पेंटिंग के लिए प्रोत्साहित किया और फिर जोधैया बाई ने मुड़कर नहीं देखा। आशीष स्वामी यह जोड़े कि तुमको तकलीफ बहुत है, तुम मेरे यहाँ काम करो। हम बोले कि ये काम नहीं कर पाएंगे हम। गुरु कही नहीं, करो, गोबर ओबर से मिट्टी से करो, बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, करो नहीं, जरूरी नहीं है। फिर करते करते वो हम गोबर लिपाई कराए, सफ़ेद मिट्टी लिपाई कराए। वो हमारे से फिर कहीं नहीं, अब तो लौकी चुराई में करो। तो लौकी चुराई में करने लगे। लौकी चुराई से करते करते फिर कहाँ कागज देने लगे। हम कहीं नहीं बनेगा, कहीं नहीं, फेंक देंगे फाड़ के, बनाओ बनेगा, ले बेरस ले लियो। बेरस से करने लगे धीरे धीरे। वो करते करते फिर कैनवस दे लगे छोटे छोटे। वो हमारे से बड़े बड़े आ गए थे। बैगा आदिवासी समुदाय के बीच बैगा चित्रकला की एक पुरानी परंपरा है। बैगा चित्रकला में कल्पना के आधार पर देवी देवताओं, पेड़ पौधे, नदी पहाड़ आदि चित्रों की चित्रकारी की जाती है। जब तक हाथ पाँव मेरा चलता है तो आराम ना चाहिए, तब तो फिर मैं चाहे घर रहूँ कहूँ रहूँ, मेरे को जो काम करता हूँ तो वो काम में ध्यान रहती है। रात में सपना आ जाता हूँ, रात में बनाने लगती सपना में। जोधैया बाएगा इज़ ऑल्सो फ्रॉम, जो मध्य प्रदेश से है, और काफ़ी लेट उम्र में उन्होंने पेंटिंग शुरू की है। अगेन आई थिंक गोंड एरिया, मध्य प्रदेश। और इन्होंने भी, शी यूज्ड टू सेल वुड, cow dung cakes, और आखिरी में when she met one of the senior artists from भारत कला भवन and शांति निकेतन, उन्होंने उनको influence किया कि आप start painting, and she started painting on floors, rangoli, walls, wood, और आहिस्ते आहिस्ते पेपर और कैनवस। इन सब में एक चीज़ जुड़ी है जो नैरेटिव की बात है। कोई पपेट्स मूव होते हैं, कोई स्टैटिक है, कोई 3 डिमेंशनल है, कोई 2 डिमेंशनल है। और इनमें व्हाट इज़ गुड अबाउट दीज आर्टिस्ट कि उन्होंने खुद अपने एरिया की कला को मतलब बाहर निकाला है, एंड दे हैव स्पेशलाइज्ड। आज जोधैया बाई ने इस कला के माध्यम से अपनी अलग पहचान बना ली है। जोधैया बाई आज युवा पीढ़ी को भी इस ट्राइबल आर्ट से रूबरू करा रही हैं। आदिवासी चित्रकार जोधैया बाई को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। इस तरह के लूम्स पर बनाए जाते हैं बेहतरीन हैंडलूम के उत्पाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर प्रदेश की अपनी जीवंत बुनाई कला है, जैसे उड़ीसा की इक्कत, बंगाल की जामदनी, तमिलनाडु की कांचीपुरम इत्यादि। लेकिन कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ की पारंपरिक बुनाई कला विलुप्त होने की कगार पर है, जैसे नागालैंड की बुनाई कला, जहाँ निहुनियो सोहिए जैसी महिलाएं इस बुनाई कला को, जो पारंपरिक कला रही है सदियों से, इसे सहेज रही हैं और साथ ही युवाओं को भी इसमें प्रशिक्षण दे रही हैं और अपने इन्हीं प्रयासों के लिए पा रही हैं पद्मश्री का सम्मान। नागालैंड के कोहिमा की प्रसिद्ध बुनकर कारीगर हैं निहुनियो सोहिए, जो द नागालैंड मास्टर वीवर के नाम से प्रसिद्ध हैं। अंगामी समुदाय की निहुनियो ने 4 वर्ष की उम्र में अपनी माँ और मौसी से बुनाई की कला सीखी। 6 साल की उम्र तक वे कपड़े बुन सकती थीं, जो एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बुनाई नागा महिलाओं का एक प्रमुख व्यवसाय माना जाता था। My first Ama Yeman, thank you, Amatu.
nathingelebi magi man balkam kai di she kuribi ko aduna aro mala anti gebi man kusi man thank you de aro isoro ki man bi magi morom na ya aro gorone na findia du ki man bi manigi morom kurida mai tu pabi thake kila mane de taekwondo ki facility pisi de manigi hika boda training mi de aro itu bore taekwondo hika le moi bi mala Considering is ना पड़ जाए ये बड़ा खुशी लगे अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए मशहूर नागालैंड में बुनाई शुरू से ही काफी प्रचलित है। प्रत्येक नागा महिला से अपेक्षा की जाती है कि उसे कताई और बुनाई की जानकारी हो। मुझे आमा तो कपड़े बने थे क्या तो मैं ये सूता मेरा मुझे स्टार्ट हो गया ना 4 years इसना बड़ा स्टार्ट कुरिया शुरू हुई तो पीछे दे मान छोटो बेल बनाऊँगे हिकाई जैसे मैं लगा बाप ना तो इतना तो लोग साल हुई नागा मनु तो मैं की कमी मोटा कमी पहला मैं kan forefathers kan traditional लगा कपड़े बनाkan aromata kan भी Parua banakan, kiki blacksmith itu kan bi imang so makan do mana ki depend na kuredo. Hunishe aroma kan bi diki thake. Lebi itia top tu chokra hobi ko monde nai. Itu kan banabo janile ko na jani ata inde ka kan banai she makan aro itu janile bola nisna forefathers kan ko na jani ke na educated na ke na itu kan bena boleh hiki lagi aji kali itu kan tu hiki lebih kam naik lebih itu kan jane ko lebih sorom ekta nisna na nega babian nisna mishe itu perempuan itu babi saja abe itu ki hobi nangor manu hobi bisi puribi MBA kuribi PhD kuribi IS kuribi hobi bahkan traditional laga tu kinega bena ho itu tu so जानी था कि बोला गया नीहू सोरी को मुबारक। ये जो हैंडलूम का काम आगे बढ़ा रही हैं ये बहुत जरूरी है कि ये जो वहाँ की ट्रेडिशन है जो विमेन काफी सालों से मेरा ख्याल है सेंचुरी से करती आई हैं वो ऐसे ऐसे मशीन के बनते हुए फैब्रिक्स की वजह से खत्म होती जा रही थी और ये एक तो अपनी इनकम बढ़ाती है लेडीज की और उनके जो ट्रेडिशनल गारमेंट्स वो पहनती हैं वो भी आगे ही चढ़ते जाएंगे या ये ट्रेडिशन लगी रहेगी। मेरा ख्याल है ये नैरो लूम्स पे ये काम होता है और ये नैरो जो लूम्स हैं वो इंडिया में खास करके कमती होती जा रही है और इसका अपना जो खासियत है उसकी अपनी डिजाइन्स हैं वो जो मैट्रिक्स जो बनाती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है कि अपना जिसको आता है वो अपनी नॉलेज आगे भी दे और बढ़ाए। इनको बहुत बहुत मुबारक ये पद्मश्री के लिए। वक्त के साथ लुप्त हो रही इस पारंपरिक बुनाई कला को सहेजकर युवाओं को प्रशिक्षित कर रही हैं निहुन्यो सोहिए और उनके इन प्रयासों के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। बुनकर कारीगर निहुन्यो सोहिए को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। पद्म पुरस्कार का ये सफर जारी है लेकिन फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहे हमारे पद्म।
संस्कृतियों में देखें तो लोक साहित्य के माध्यम से या अलग अलग लोक कलाओं के माध्यम से प्रभु की कथा सुनाने की परंपरा रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश की हरि कथा अपने आप में बेहद खास है। ये बहुत प्राचीन परंपरा है जिसे पिछले 80 सालों से कोटा सच्चिदानंद शास्त्री आगे बढ़ा रहे हैं और वो ऐसे पहले हरि कथा कलाकार हैं जिन्हें दिया जा रहा है पद्मश्री का सम्मान। प्रसिद्ध हरि कथा कला के कलाकारों में से एक हैं आंध्र प्रदेश के कोटा सच्चिदानंद शास्त्री, जिन्होंने छोटी उम्र में हरि कथा की कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। केवल तीसरी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त शास्त्री जी की भाषा पर बहुत मजबूत पकड़ है, जिसने उन्हें कला में प्रसिद्ध बना दिया और वे पिछले 80 वर्षों से इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। స్టేజీ మీదనే మా ఇండ్లలో జరిగే శుభకార్యాల్లో ఇది ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్గా చెప్పాను. ఆ తర్వాత మా నాయనగారు పోయేటప్పటికి నాకు 14 ఏడే. వారు పోయిన తర్వాత నాకు ఏ చదువు లేదు, సంస్కారం లేదు, ఏం రాదు. అందుకని ఇది ఒక చిన్న వృత్తిగా 4 మాటలు చెప్పడం మొదలెట్టాను. తర్వాత ఏమీ రాదు, ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు. కానీ సినిమాలు అవి చూడడం, లేదా నాటకాలు చూడడం, బుర్రకథలు వినటం, ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండి ఊరికి యాచించడం బాగుండదు కదా అని ఏదో వ్యాపకంగా 4 మాటలు చెప్పి 4 పాటలు పాడి చెప్పేవాడిని. सच्चिदानंद शास्त्री एक हरि कथा आर्टिस्ट है और हरि कथा भी एक नैरेटिव फॉर्म है, एक ड्रामा फॉर्म है, एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म है जो कथावाचक है और जो हम सूत्रधार कहते हैं, ये भी पपेट्री से लिंक्ड है। ये शब्द ही सूत्रधार, जो हु होल्ड्स द स्ट्रिंग्स, जिसके हाथ में धागे है या सूत है, कम्स फ्रॉम मे बी स्ट्रिंग पपेट्स, बट ये कथाकार है और नरेटर बोला जाता है अंग्रेज़ी में थिएटर का। सो पूरी जो आर्ट फॉर्म्स जो है इन सम वे इज़ रिलेटेड, जो पेंटिंग है या थिएटर है, डांस है, पपेट्री है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक मेल मिलता है। हम लोग आजकल उनको एक अलग अलग डब्बे में डाल देते हैं कि दिस इज़ डांस, दिस इज़ पपेट्री, दिस इज़ पेंटिंग, बट मूल चीज़ जो है, जो कहानी किस तरह हम कह सकते हैं, और ये डायरेक्टर या आर्टिस्ट के ऊपर है। एक आर्टिस्ट पपेटियर हो सकता है, एक कलावाचक मतलब पेंटर हो सकते हैं, कोई स्कल्प्टर, कोई नाटक कर सकते हैं। हरि कथा का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि नारद हरि कथा के आदर्श थे। हरि कथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रचलित कहानी, कविता, संगीत, नाटक, नृत्य और दर्शन से बना एक कला रूप है। प्राचीन समय में हरि कथा मनोरंजन की एक लोकप्रिय लोक कला थी, जो शैक्षिक और धार्मिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम थी। आज इस कला को संरक्षित कर इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कोटा सच्चिदानंद शास्त्री। हरि कथाकार कोटा सच्चिदानंद शास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। आदिवासी कलाओं के भी कई रंग होते हैं और हर रंग अपने आप में बेहद खास, बेहद चटकीला। ऐसा ही एक रंग है आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने की कला का रंग, जो प्राचीन परंपरा रही है लेकिन वक्त के साथ विलुप्त हो रही थी। मध्य प्रदेश के झाबुआ के रमेश परमार और शांति परमार वो दंपति हैं जो आज के दौर में इस प्राचीन कला को आगे बढ़ा रहे हैं और पा रहे हैं पद्मश्री का सम्मान। रंग बिरंगी पोशाकें पहने गुड्डे गुड़ियां, कहीं सर पर टोकरी उठाए महिला, तो कहीं ढोल बजाता, कंधे पर धनुष बाण थामे पुरुष।
हर गुड़िया मानो अपनी अपनी कहानी बताने को उत्सुक। इस आदिवासी हस्तशिल्प कला को सहेजकर आगे बढ़ा रहे हैं रमेश परमार और उनकी पत्नी शांति परमार। जेब में पैसे नहीं थे तो लोगों से कतरने मांग मांग कर आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने का काम शुरू किया। हाथ से ही गुड्डे गुड़िया उनके छोटी छोटी पोशाकें आदि तैयार करते हैं। 30 सालों से आदिवासी अंचल झाबुआ की लोक संस्कृति के प्रतीक आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने की लोक कला को जीवित रखने के प्रयासों के लिए ये हस्तशिल्प दंपत्ति प्राप्त कर रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान। पद्मश्री पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे परिवारों में भी अच्छा लग रहा है। मैं अनुसूचित जाति दलित वर्ग से हूँ। झाबुआ जिले की एक परंपरा है आदिवासी गुड़िया निर्माण का। वैसे तो देखा जाए तो 1965 से चल रहा है, लेकिन हम लोग 93 से 30 वर्ष हो गए हैं। 93 में उद्यमिता विकास केंद्र TCPC में वैकेंसी निकली थी कि यहाँ पर आदिवासी गुड़ियाओं का ट्रेनिंग दिया जाना है। तो हमारी पत्नी शांतिबाई को 6 माह का आदिवासी गुड़िया ट्रेनिंग दिलवाया। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम लगातार आदिवासी गुड़िया का काम करते आ रहे हैं। और उस समय गरीबी हालत के कारण हम कपड़ा ले नहीं पाते थे, तो टेलर लोगों से कतरन ले आते थे, उसमें से बड़े बड़े कपड़े के टुकड़े निकलते थे, उससे भी गुड़िया बनाते थे और पुराने कपड़ों से भी गुड़िया बना देते थे। दशकों से अपनी लगन परिश्रम के बल पर इस कला को जीवंत रखते हुए स्वयं तो आत्मनिर्भर बने ही अन्य लोगों को भी इस कला का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन की राह दिखा रहे हैं। आजीविका के बेहतर अवसर दे रही है ये पारंपरिक कला, जो अब हो रही है लोकल से ग्लोबल। हम भी चाहते हैं कि बेरोजगार लोग भी इसमें आगे आएं ऐसा, और इसलिए हमने हमारी पत्नी को आदिवासी गुड़िया का प्रशिक्षण दिलवाया था। आदिवासी गुड़िया बनाना हैंडीक्राफ्ट से अन्य हैंडीक्राफ्ट अपन बनाते हैं, उसकी काफ़ी डिमांड है। जैसे हम उदाहरण के लिए बाग में जो बाग प्रिंट कपड़ा है उसकी काफ़ी डिमांड है, और इसी तरह से हमारे झाबुआ जिले में आदिवासी गुड़िया की भी काफ़ी डिमांड है। अभी हम एक बार अहमदाबाद जो अंतरिक्ष अनुसंधान एकांश जहाँ पर रॉकेट बनाए जाते हैं, वैज्ञानिक लोग रहते हैं, वहाँ प्रफुल्ल भावसारी जी ने बुलाए थे, तो वहाँ पर हमारी 2.5 घंटे में सारी गुड़ियाएँ बिक गई। हमारी ये गुड़ियाएँ शारजाह है, दुबई है, जर्मनी तक गई है। इस साल रमेश और शांति परमार जो झाबुआ से है मध्य प्रदेश में, और उनको मिला है पद्मश्री, और द अवार्ड दे हैव गॉट इज़ ऑन ट्राइबल और फोकलोर डॉल्स। एंड ये डॉल्स बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं एंड इट इज़ एक इनकम जनरेशन चीज़ हो गई है। वहाँ उन्होंने एक महिला ग्रुप शुरू किया है शायद, और लोकल मटेरियल से, विच इज़ इम्पोर्टेंट। मेन थिंग इज़ कि to start a group in a small area और इनको इनकम जनरेशन हो रही है महिलाओं को, that is important। आदिवासी गुड़िया हस्तशिल्प का कभी केवल भील और भिलाला अनुसूचित जाति द्वारा अभ्यास किया जाता था, लेकिन आज झाबुआ में ये कला सभी समुदाय के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। इस आदिवासी गुड़िया को अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। खानदानी एक हैंडीक्राफ्ट हो गया। अब मेरे बाद हमारे लड़कों को बनाना है। 2 लड़के हैं, लड़के की बहुएं हैं, लड़के के लड़के हैं। परिवार के सभी लोग आदिवासी गुड़िया बनाते हैं और हम चाहते हैं कि ये आदिवासी गुड़िया विलुप्त न होना चाहिए। हस्तशिल्पकार रमेश परमार और शांति परमार को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी विरासत, इनकी जिम्मेदारी उठाना, इन्हें आगे बढ़ाना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे देश की कितनी ही हस्तियां हैं जो ये कर रही हैं और पा रही हैं पद्मश्री का सम्मान। इस श्रृंखला में हम आगे भी आपको ऐसी ही हस्ती से रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।